हर समस्या का हल निकलेगा, हर समस्या का हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और जितना गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा जल निकलेगा, जितना गहरा होगा कुआं उतना ही मीठा जल निकलेगा। तो दोस्तों, कुएं को खोदते जाइए और जल तो मीठा ही निकलने वाला है। इसलिए मेहनत करते चलिए, एक ना एक दिन तो सफलता ज़रूर से ज़रूर ही मिलेगी। वो कहते हैं ना कि विकल्प बहुत होंगे रास्ता भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल को पाने के लिए। तो दोस्तों, आइए इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आपका स्वागत है। मैं इस क्लास में आपको अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। अलजेब्रा की हमारी अब तक 14 क्लास हो चुकी है, ये हमारी 15 क्लास है। जिस भाई ने पहली क्लास से नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर पहली क्लास से जाए, फिर सेकंड थर्ड फिर कंटिन्यू देखे, रैंडमली ना देखे, जिससे कम समझ में आएगा अगर रैंडमली देखेगा तो। और यदि किसी भाई ने जो नया आया है वो इसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से जाए और लाल बटन को दबाए और फिर बेल आइकन को प्रेस करे, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आइए, स्वागत है आपका गुस्सिंगा ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं सबसे पहले हमारा जो पिछला होमवर्क था उसको डिस्कस करता हूं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको यहां पर 25 से 30 मिनट की वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूं, उसमें एक भी मिनट ख़राब नहीं करता। शुरुआत में बस अपना इंट्रो बोलता हूं और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आइए, हमने HW में जो होमवर्क दिया था उसको हम सबसे पहले मैं यही करता हूँ, HW का होमवर्क को उसको डिस्कस करता हूँ, फिर अगले कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। ये हमारी प्रोसेस रहती है। तो दोस्तों HW का होमवर्क था, पहला क्वेश्चन था a² + b² + c² + 2 और a + 2b 2b + 2c + 3 = 0। ये हमारा होमवर्क था। तो हम सबसे पहले अप्रोच लगानी है, हमें इनमें होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर इसको कैसे बना सकते हैं, इसको हम 1 1 1 3 में 3 को 1 1 में तोड़ लेंगे। तो a² + 2b, यहाँ पे एक जगह इसमें माइनस था 2b तो 2a, सॉरी a² + 2a + 1। इसी प्रकार b² + -2b + 1 + c² + 2c और +1 1। 3 को हमने 1 1 में तोड़ लिया 3 में, तो जुड़ के तो 3 ही होना है। इसलिए क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा तीनों साइड में, इसलिए हमने इसको 1 1 में तोड़ा है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास a + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा b - 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से बन जाएगा c + 1 का होल स्क्वायर = 0। अब तीनों 0 हैं तो वही अपना टर्म्स है कि a + 1 = 0 और b - 1 = 0 और c + 1 = 0। तो a = -1 और b = 1 और c = -1। तो हमें फाइंड करना था a + b + c, यानी कि इन तीनों को जोड़ देंगे तो -1 + 1 -1, तो इसका -1 आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें था कुछ भी नहीं। एक दो कमेंट्स आए, आप कमेंट्स भी नहीं करते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट्स ज़रूर किया करो और वीडियो को पूरी देखा करो, स्किप ना किया करो। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जिस भी भाई को नोट करना है, जिसने नहीं किया था वो नोट कर सकता है या फिर स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं आपको यहाँ पे पूरी अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पूरी अलजेब्रा फिर ट्रिकोमेट्री, फिर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम पहले मैं एडवांस पढ़ाऊँगा, फिर आपको अर्थमेटिक्स की पढ़ाई होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है a² + b² + c² + 4a + 4b - 4c = 0, सॉरी +12 = 0। तो दोस्तों यहाँ से हमें क्या करना है, 12 को इस तरह से तोड़ना है कि हमारे तीनों में वितरित हो जाए और हमारा होल स्क्वायर बन जाए। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, a², इसको देखेंगे 4a वाले टर्म्स को। तो यहाँ से क्या है 2ab, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2ab बहुत ही अच्छी टर्म्स है और बहुत ही अच्छी टर्म्स है। तो क्या करना है हमें,
ए का मान ए है, ये 2 का मान 2 है, तो इसको 2 इंटू 2 में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब बी का मान हमारे पास 2 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, जब 2 लिख सकते हैं तो 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट टर्म में भी ऐसे ही होगा, तो बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 और 4 मिलकर 12 हो गए। मैंने आपको पहले बताया था कि 12 को एक कांस्टेंट वाली टर्म्स है ना, उसको इस प्रकार से वितरित करना है कि तीनों में समान रूप से नहीं, तीनों में आ जाए और उसका होल स्क्वायर बन जाए तीनों का, इस प्रकार से वितरित करना है। तो इसमें होगा ये a प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा b प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा c माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a बराबर -2 आएगा, b बराबर -2 आएगा और c बराबर 2 आ जाएगा। जब तीनों को जोड़ेंगे हम तो -2 और फिर -2 फिर +2 और ये -2, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं था दोस्तों, इसमें भी -2 इसका आंसर है। ये हमारे HW के दोनों होमवर्क थे। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब मैं साइड में होता हूँ, या फिर इसको वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। जो भाई नया है वो सीख रहा है, अभी जिसने 12th पास किया ही है और या फिर ग्रेजुएशन की है, अभी शुरुआत कर रहा है, वो इस चैनल से ज़रूर मैथ पढ़े, उसके बिल्कुल बेसिक से समझ में आएगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, मैं 0 से पढ़ा रहा हूँ। जो स्टूडेंट मेरे पास पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं आता और वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि मैं हवा में पढ़ा हूँ, मैं इसलिए बहुत ही 0 से पढ़ाता हूँ और 0 से पढ़ा रहा हूँ, 0 से हाई लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा कल का HW है। दोस्तों अब तक हमने 2-3 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए थे, अब हम इसके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। a इज इक्वल टू -1/2 इंटू a का गुणांक बटे a स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास फिर सबसे पहले हमें बेसिक अप्रोच आनी चाहिए। मैं आपको सबसे पहले आपको बेसिक अप्रोच बताता हूँ हमेशा, और फिर शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ। तो आप बेसिक अप्रोच पर ध्यान दीजिए। बेसिक अप्रोच इसमें क्या लग सकती है, बेसिक अप्रोच में इसमें हम क्या कर सकते हैं, 16x² + 9y² + 4z² इज इक्वल टू 24x + y + z - 61। अब इसमें हम इससे इन सारी टर्म्स को इधर लाएंगे। जब हम इन सारे टर्म्स को इधर लाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 16x² + 9y² + 4z² - 24x - 24y - 24z + 61। अब हमें करना क्या है कि इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब इसको होल स्क्वायर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 16x² है तो हम इसको 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे हम 2z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर -24x - 24y और -24z + 61, ये 24 है। फिर 16x² 4x और स्क्वायर -24, इसको एक साथ लिख सकते हैं अब -24x। तो मैंने आपको बताया कि जब ये 2ab वाली टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें से हमें पता लगता है कि हमें कांस्टेंट क्या लेना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ तो 61 लिखा हुआ है, हमने यहाँ तक तो हमारे पास लिखा हुआ था x वाली टर्म्स एक साथ रख लेंगे और एक कांस्टेंट इसके साथ रख लेंगे। तो वो कांस्टेंट क्या रखेंगे कि 61 से बाहर ना जाए तीनों को जोड़कर। तो ये हम इससे प्राप्त करते हैं, क्योंकि a का मान तो हमें पता हो गया कि 2x हो गया, तो हमें पता है 2ab होता है, ये -24x 2ab के बराबर है। तो a का मान तो हमें पता है कि यहाँ से 4x हो गया और 2 आना ही है। अब b का मान क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से पता चलाएगा हमें, क्योंकि 8x तो 24 से गुणा करने के लिए हमें 3 आएगा यहाँ पर। इसका मतलब है कि 3 का स्क्वायर होके यहाँ पे आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9। फिर इसी प्रकार से y वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे तो 3y का होल स्क्वायर -24y प्लस, अब 24 है तो यहाँ पे 2 और a का मान क्या है 3y और b का मान क्या हो जाएगा अब
3 दूनी 6 और 6y तो आ गया हमारे पास। 24y बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें 24 बनाने के लिए हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब b 4 होगा और 4 का स्क्वायर करके हम 16 लिख देंगे। प्लस इसी प्रकार से 2z का होल स्क्वायर माइनस 24z। अब यहाँ से करेंगे तो 2 इंटू 2z 4 हो गए, यहाँ पे 6 आएगा, 6 का होल स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 0। जब हम इनको तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 61 प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसको हम कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट को विभाजित कर देते हैं, सब तीनों में बांट देते हैं जिससे कि हमारा होल स्क्वायर बन सके। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए वही है, ये 2x प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस आएगा, सभी जगह माइनस है तो माइनस ही आएगा सब जगह। 3 का होल स्क्वायर प्लस 3y प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों 0 के बराबर हैं तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर 3y2 आ जाएगा और y बराबर आएगा 4 को 3y बराबर 4, y बराबर 4y3 और 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो z बराबर 6 और z बराबर 6/2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो ये दे रखा था और हमें ज्ञात करना था, ये ज्ञात करना था xy प्लस 2z, xy प्लस 2z हमें ज्ञात करना है। तो x का मान क्या है 3y2, x का मान है 3y2 और y का मान क्या है 4y3। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3 तो मतलब 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा इसका। ये तो हमारी हो गई बेसिक अप्रोच। अब हमें एग्जाम में इतना बड़ा नहीं करना है, एग्जाम में हम शॉर्ट ट्रिक से काम मिलेंगे हमेशा। हमें बेसिक अप्रोच भी आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यदि वहाँ पे किसी क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगती है, वो उस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती है, इसलिए हमें बेसिक अप्रोच भी आनी चाहिए। तो बेसिक अप्रोच यही है कि इसका होल स्क्वायर बनाओ और उसको 0 के बराबर करो, क्योंकि कोई भी 2 होल स्क्वायर या 3 होल स्क्वायर 0 के बराबर तभी हो सकते हैं जब उनका मान 0 हो। तो दोस्तों ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स से काम लेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे। पहले तो हमने बेसिक अप्रोच लगाई है अभी तक। अब शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स में आपको एक बार लिख देता हूँ, a बराबर -1/2 इंटू a का गुणांक बटे a स्क्वायर का गुणांक। ये बहुत अच्छी ट्रिक्स है, इससे हम a का मान निकाल सकते हैं। मतलब इसको यहाँ पे लिखेंगे 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 24x। एक बार z को लिख देता हूँ मैं 4z स्क्वायर माइनस 24x माइनस 24y माइनस 24z प्लस 61 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, a का गुणांक निकालना है और इसमें a में द्विघात समीकरण होनी चाहिए। तो x का मान निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो x का मान कैसे निकालेंगे, x बराबर -1/2, a का गुणांक मतलब x का गुणांक, x का गुणांक कितना है -24 बटे a स्क्वायर गुणांक, a स्क्वायर गुणांक कितना है 16। तो यहाँ से हमारे पास माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 3 बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 3/4 x का मान। अब इसी प्रकार हम y का मान प्राप्त कर सकते हैं, -1/2 इंटू a का गुणांक। अब a का गुणांक देखते हैं क्या है, a का गुणांक वही -24 है, तो यहाँ पे -24 लिख दूंगा मैं, बटे a स्क्वायर गुणांक। अब a स्क्वायर का गुणांक देखते हैं हम। a स्क्वायर का मतलब हमें y का मान निकाल रहे, तो y का गुणांक आना चाहिए y का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 है। वही 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 बार जाएगा और ये 8 बार जाएगा। इसको माइनस से माइनस कर जाएगा, 8 बार 4 बार जाएगा, 8 2 से 4 बार कटेगा, तो 4/3 y का मान आ गया हमारे पास। अब हमें z का मान प्राप्त करना है, तो -1/2 इंटू z स्क्वायर का मान क्या है, a का गुणांक क्या है, मतलब z का गुणांक -24। फिर हमें क्या करना है, a स्क्वायर का गुणांक मतलब a स्क्वायर का मतलब z स्क्वायर का, क्योंकि हम z का मान निकाल रहे हैं। अब z स्क्वायर का मान तो z स्क्वायर गुणांक क्या है 4, वही 4 दूनी 8, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 और 4 मिलकर 8 हो जाएंगे और इससे ये 3 बार कट जाएगा, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 3। तो हमें यहाँ से प्राप्त हो गया x का मान हमें प्राप्त हुआ 3/4,
y का मान 4/3 और z का मान 3 आ गया। अब इसमें पुट कर देंगे हम 3/4 इंटू 4/3 और प्लस 2 इंटू 3, फिर आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा मान निकल के आ जाएगा। एक बार और इसको देख लेता हूँ। -1/2 इंटू 24 और a का गुणांक क्या है, 9 है। 2 इंटू 9, 3 से कटेगा ये 3 बार और ये कटेगा 8 बार, तो ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी बेसिक अप्रोच होनी चाहिए। और आगे अब मैं 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करवाता हूँ आपको। अब दोस्तों हम कुछ ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनमें शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती है, तो उन क्वेश्चंस को आइए अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स लगाएंगे और फिर बेसिक अप्रोच से सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, 2x² प्लस y² प्लस 6 माइनस 2xy प्लस 9 = 0। अब इसमें हम बेसिक अप्रोच लगा के ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स क्यों नहीं लगा सकते मैं आपको समझाता हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब होता है a = -1/2 इंटू a², a का गुणांक बटे a² का गुणांक। तो दोस्तों इसमें a का गुणांक और a² का गुणांक हमें देखना है, लेकिन वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें और कोई चर गुणा नहीं होना चाहिए, इसमें कांस्टेंट ही होना चाहिए। तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर -1/2 इंटू a का गुणांक देखेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और x यहाँ पे भी आ रहा है -2xy, तो यहाँ पे तो x का गुणांक -2y हो रहा है, इसलिए इसमें हम x का गुणांक डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम लिख नहीं सकते। यदि हम इसको लिखेंगे तो आंसर हमारा गलत आएगा और एग्जाम में हमें नेगेटिव नंबर मिलेगा, इसलिए इस शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें -2xy आ रहा है। अब इसमें हमें x का अलग से स्वतंत्र डिफाइन नहीं है इसमें, तो x का कोएफिशिएंट ये गुणांक अलग से हमें पता नहीं है, तो 6 तो रख ही सकते हैं हम यहाँ पे -2y रखेंगे बटे a² गुणांक क्या है 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा -3y, लेकिन y तो रह रहा है। अब इसका मान -3y तो हम रख नहीं सकते। इसी प्रकार से जब हम y का मान निकालेंगे तो y = -1/2 इंटू a का गुणांक -2x आएगा, क्योंकि y का गुणांक हमें लेना है। यहाँ पे y को छोड़ दो, -2x आ जाएगा बटे y² गुणांक 1, तो ये हमारा x आएगा। इससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हम x का गुणांक क्या ले और y का गुणांक क्या ले, इसलिए इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स को नहीं लगा सकते। अब हम इसमें बेसिक अप्रोच क्या होगी ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों बेसिक अप्रोच बेसिकली हम इसका होल स्क्वायर बनाते हैं। तो होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं मैं आपको ये होल स्क्वायर बना के बताता हूँ। इसको हम क्या रख लेंगे, x² प्लस x² प्लस y² प्लस 6x - 2xy प्लस 9 = 0। अब हम तीन टर्म्स को लेंगे हम, x² प्लस 6x प्लस 9, फिर हमारे पास बचेगी ये और एक ये x² प्लस y² - 2xy। इसको क्या बना लेंगे हम, x + 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तो मैंने आपको कितनी ही बार बताया कि हम इसको कैसे होल स्क्वायर बनाते हैं, और ये बन जाएगा हमारे पास x - 1y का होल स्क्वायर = 0। अब 2 होल स्क्वायर या 3 होल स्क्वायर 0 के बराबर तभी हो सकते हैं जब ये दोनों का मान 0 हो। तो x + 3 = 0 और x - y = 0। x का मान हमारे पास -3 आ जाएगा और x बराबर y, तो y का मान भी हमारे पास -3 आ जाएगा। तो इससे हमें x और y के मान पता लग गए कि हमारे पास x और y का मान -3 आ गए। अब हमें इसमें
फाइंड क्या करना था, x और y के मान फाइंड करने थे, तो x बराबर y बराबर -3 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास मान आ गए, लेकिन उससे हमारे पास x और y में टर्म्स आ रही थी जिससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि क्या इसमें सही है और क्या गलत है, फिर एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत होंगे। इसलिए मैं आपको ऐसी कोई ट्रिक्स नहीं बताना चाहता जिससे कि एग्जाम्स में आपके गलत क्वेश्चन हो। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें शॉर्ट ट्रिक्स लगेगी या नहीं लगेगी, तो आपको यहाँ पे देखना है कि मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए एक्स वाई की। यदि एक्स का अलग से गुणांक लिखा हुआ है तो उसमें हम आराम से शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं, और यदि y का अलग से गुणांक लिखा हुआ है या z का अलग से गुणांक लिखा हुआ है तो उसमें हम आराम से शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं। लेकिन यदि मिक्सिंग हो रही है, मतलब कि x और y लिखा हुआ है गुणा में, तो उसमें हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगा सकते। इसलिए आपको इस चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। और शॉर्ट ट्रिक्स कैसे लगाते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी यदि 2xy है या xy लिखा हुआ है या xz लिखा हुआ है तो उसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स का उपयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देता हूँ। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से एक दो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 5x² + 4xy + y² + 2x + 1 = 0। अब इसमें भी हम बेसिक अप्रोच ही लगाएंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक्स क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास 4xy लिखा हुआ है इसमें, इसलिए हम इसमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि x और y का इसमें गुणा हुआ है, इसलिए मिक्सिंग हो रही है इसमें। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व हम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही अप्रोच है कि हम क्या करेंगे, 5x² + 2x + 1 प्लस, अब इन तीनों को उतार लेंगे और इसको अलग से उतार लेंगे, 4y² + 4xy। अब इस 5x² को इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास इसका भी होल स्क्वायर बन जाए। अब इसका होल स्क्वायर कैसे बनेगा, यदि इसमें हम 2x का होल स्क्वायर जोड़ दें तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 4xy + 2x का होल स्क्वायर। तो इसमें से क्या करेंगे हम, x² + 2x + 1। इसका तब बनेगा यदि हमारे पास x² होगा तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसी प्रकार y² + 4x² + 4xy, तो ये हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास 2x + y का होल स्क्वायर बन जाएगा = 0। अब जब दो ही टर्म्स 0 के बराबर होती हैं तो वो स्क्वायर करके 0 के बराबर तभी होती है जब वो दोनों 0 के बराबर हों। ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। x + 1 = 0 और 2x + y = 0। यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास x = -1, यहाँ से निकल के आ जाएगा y = -2x। अब x का मान यहाँ से रख देंगे हम, तो ये हमारे पास x और y के मान आ गए। इसी प्रकार से मैंने आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया है। अब आपने इस ट्रिक्स को हटा के और बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन किए हैं, ट्रिक्स से भी क्वेश्चन किए हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम ट्रिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कौन से क्वेश्चन में हम ट्रिक्स लगाएंगे, कौन से क्वेश्चन में हम ट्रिक्स नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, जिससे कि आपका दिमाग खुलेगा और आप जो भी मैं होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर दिया करो, इससे आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लिया करो, जो भी मैं आपको क्लास नोट्स में करवा देता हूँ। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है सिर्फ होमवर्क में, फोर ए + BC + CA, और इसमें हमें a + B + C का मान हमें निकालना है। ये हमारा क्वेश्चन है होमवर्क का। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और मुझे बताना कि इसमें क्या क्वेश्चन आंसर आएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू दोस्तों। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद।